Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ रेडियो सिटी का यह स्पेशल पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में आपको माता सती, भगवान शिव के क्रोध और 51 शक्तिपीठों से संबंधित कहानी सुनाई थी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के अंग प्रत्यंग अलग अलग स्थानों पर गिरे और गिरते ही पाषाणमय मतलब पत्थर के हो गए। माता सती के अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर एक एक भैरव और एक एक शक्ति मूर्ति स्वरूप में स्थापित हो गए। पीठानिचैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महितले। माता जी के जहां जहां भी अंग प्रत्यंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गए। इन सभी स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। संक्षेप में इस कहानी को जानने के बाद एक जिज्ञासा होती है और वो ये कि 51 शक्तिपीठ कहां कहां हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में आपके साथ यही बातें करने वाला हूं। प्राचीन बंगभूमि, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश का भी समावेश होता है, शक्ति आराधना का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहां की दुर्गा पूजा का स्वरूप, इसके विस्तार और व्यापकता के बारे में हम सभी जानते हैं। इस भूभाग में 51 में से 14 शक्तिपीठ हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, जहां मां गंगा हुगली नाम से जानी जाती हैं, भारत का एक महानगर है। इस महानगर में काली घाटी स्थित मां काली मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस स्थान पर सती देह के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। इस स्थान की शक्ति कालिका और भैरव नकुलेश हैं। युगाद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के क्षीरग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति भूतधात्री और भैरव क्षीरकंटक हैं। अब आगे चलते हैं। जलपाईगुड़ी जिले के शालवाड़ी ग्राम में तीस्ता नदी के किनारे तिस्रोता शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के वाम चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव ईश्वर हैं। इसे भ्रामरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। देवी देह का वाम बाहु जिस स्थान पर गिरा था वह स्थान बहुला शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। यह स्थान केतु ब्रह्म अथवा केतुग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ की शक्ति बहुला और भैरव भीरूक हैं। वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है। इस स्थान की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर बाकेश्वर अथवा वक्त्रेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ एक पापहरण कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर अष्टावक्र ऋषि का आश्रम था। इस स्थान पर माता सती का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव वक्त्रनाथ हैं। माता सती के उदर नली का पतन पश्चिम बंगाल के नलहाटी में हुआ था। इस कारण यह स्थान नलहटी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव योगीश हैं। देवी देह से कंठहार जिस स्थान पर गिरा उस स्थान पर जो शक्तिपीठ बना उसे नंदीपुर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर एक बहुत बड़े से वट वृक्ष के नीचे है। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव नंदिकेश्वर हैं। पश्चिम बंगाल का एक स्थान है लाभपुर। यह बीरभूमि जिले में है। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जिसे अट्टहास शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ माता सती के निचले होठ गिरे थे। यहाँ की शक्ति फुल्लरा और भैरव विश्वेश हैं। बड़नगर के पास मां गंगा के तट पर किरीट शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का किरीट नामक शिरोभूषण अर्थात मुकुट गिरा था। इस कारण इस शक्तिपीठ का नाम किरीट पड़ा। यहाँ की शक्तिपीठ विमला अथवा भुवनेशी कहलाती हैं और भैरव संवर्त। भारत के विभाजन के बाद जो शक्तिपीठ अब भारत के बाहर हैं उनमें से एक है यशोर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ अब बांग्लादेश के ईश्वरीपुर के यशोर में है। इस स्थान पर देवी देह की वाम हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी और भैरव चंद्र हैं। ऐसा ही एक शक्तिपीठ जो भारत के बाहर है वो है चट्टल शक्तिपीठ। यह भी बांग्लादेश में है। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ अनेक कुंड और तीर्थ हैं, जिनमें से सीता कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, जनकोटि शिव, सहस्रधारा, बांडव कुंड और लवणाक्ष तीर्थ प्रमुख हैं। इस स्थान पर देवी देह की दक्षिण अर्थात दाहिनी बाहु गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर हैं। बांग्लादेश में ही एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है करतोया घाट शक्तिपीठ। यहाँ देवी का बायां तल्प गिरा था। इस स्थान की शक्ति अपर्णा और भैरव वामन कहलाते हैं। बांग्लादेश में एक और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ।
बांग्लादेश के शिकारपुर ग्राम में सुनंदा नदी के किनारे उग्रतारा देवी का मंदिर है। इस नदी को सुगंधा भी कहा जाता है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। यहाँ की शक्ति सुनंदा और भैरव त्र्यंबक हैं। वंग क्षेत्र का 14वां शक्तिपीठ है विभाष शक्तिपीठ। मिदनापुर जिले के ताम्रलुक में रूपनारायण नदी के तट पर वर्ग भीमा का एक विशाल मंदिर है और यह शक्तिपीठ है। इस स्थान पर माता सती का बायां टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी और भीम रूपा हैं और भैरव सर्वानंद हैं। बंग क्षेत्र का जो भूभाग भारत से अलग हो गया वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में अभी अभी आपको बतलाया। सुगंधा शक्तिपीठ, करतोया घाट शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ और यशोर शक्तिपीठ। ये सभी शक्तिपीठ सिद्ध क्षेत्र हैं। अनेक संत महापुरुष सिद्धि प्राप्ति के लिए इन स्थानों पर देवी आराधना और तप करते हैं। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म की कथाओं में अनेक बातें छिपी हुई हैं, अनेक तर्क, अनेक विज्ञान छिपे हुए हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान छिपा हुआ है। ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.